बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ है जी 12 और दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन्स कंप्लीट कर लिए हैं जी। लास्ट टॉपिक में अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, अल्केन्स को क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। फिर हमने इसकी प्रिपरेशन की, इसको प्रिपेयर कैसे कैसे किया जा सकता है। फिर हमने इसके केमिकल रिएक्शंस किए और एट द एंड हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी की, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़। ओके, टुडे हमने स्टार्ट करना है अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स बेसिकली अगर कार्बन और कार्बन जो है वो डबल बॉन्डिंग करें, मतलब दो पेयर्स आपस में शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स के, तो हम इसको कहते हैं दे फॉर्म अल्कीन्स। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये हमने लास्ट चैप्टर में होमोलोगस सीरीज़ में भी किया था। ओके जी, एज यू नो अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो अल्कीन्स हैं उनको कहा जाता है ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स जो हैं वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग का मतलब क्या है, ऑयली चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं इससे। इसकी रीज़न ये है कि इसके जो स्टार्टिंग वाले जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जैसे अल्कीन हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अल्कीन के केस में फर्स्ट मेंबर इज़ इथीन। इथीन जो है इसका फर्स्ट मेंबर है, बिकॉज कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होने के लिए दो कार्बन्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अल्केन के केस में फर्स्ट मेंबर इज़ CH4, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो अल्कीन है उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, इथीन है। ओके जी, नाउ हम लोग इसकी अकरेंस की तरफ आते हैं। अकरेंस इसकी क्या है कि अल्कीन्स जो होती हैं, अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमने किया था कि जो अल्केन है, अल्केन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था कि आप फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास कार्बन है, ये आप लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन का न्यूक्लियस है। यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इस बॉन्ड को ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको तोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, ठीक है, मुश्किल है। इसलिए जो अल्केन्स हैं वो कौन सा रिएक्शन करते हैं, सब्सटीट्यूशन, मतलब जस्ट रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन अल्कीन के केस में क्या होता है, अल्कीन के केस में बॉन्ड होती, एक दूसरा बॉन्ड बनता है यहाँ पर। अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये क्या है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। इट्स मीन इसको ब्रेक करना आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। ये रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन। इसके अलावा जो लोअर अल्कीन्स है, लोअर अल्कीन्स का मतलब है जो कम मॉलिक्यूलर फार्मूले वाली अल्कीन्स हैं। कम मॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि कार्बन की अमाउंट जो है उसमें कम होगी, तो वो क्या होते हैं, कोल गैस बनाती है। कोल गैस किसको कहते हैं, कोयले की जो गैस होती है, ठीक है। उसके बाद है इथाइलिन। इथाइलिन इसी को कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ही इज़ प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपने, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, नेचुरल गैस इज़ नॉट कंपोज्ड ओनली CH4। इसमें इथेन भी होता है, इसमें इथीन भी होती है, इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो किसकी होती है, 85% CH4 प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जी मीथेन ही हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो CH4 होती है। लेकिन जो बाकी जो हमारे पास 15% आती है वो बाकी भी हमारे पास काफ़ी गैसेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग किसको कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं अगर पेट्रोलियम की आप लोग एटॉमिक नंबर की वो ब्रांचेस जो हैं वो उनको कम करना शुरू कर दें। उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग इसकी क्रैकिंग्स को ईजीली तोड़ सकते हैं, तो हम इसको काफ़ी अमाउंट में जो है वो उसके तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लें ज़रा। द सिंपलेस्ट अल्कीन इज़ इथीन। इथीन जो है वो सिंपलेस्ट अल्कीन कहलाती है। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला भी उसने आगे दे दिया हुआ है, और इसका जनरल फार्मूला एज यू नो क्या होता है, CnH2n। द कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स उनको कहा जाता है बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विथ हेलोजिन, ठीक है। जब ये हेलोजिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, ऑयली प्रोडक्ट देते हैं। उसके बाद इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंडेंस और मोलिकुलर फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी अकरेंस है। अकरेंस में क्या है, अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव
देन अल्केन्स, अल्केन से ज़्यादा ये रिएक्ट होते हैं। सेल्डम अकर इन नेचर, मतलब ज़्यादातर ये नेचर में फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लोअर अल्कीन्स अकर इन कोल गैस इन मिनट क्वांटिटीज़, मतलब बहुत कम क्वांटिटीज़ में जो है लोअर गैस में भी ये मौजूद होते हैं। थाइलिन इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस सम टाइम टू एक्सटेंड ऑफ 20% से ज़्यादा भी थाइलिन प्रेजेंट होती है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, अल्कीन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं। ओके, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।